तो मनमोहन जी नमस्कार। और आज आपसे नीलम जासूस कार्यालय में मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। अपनी किताबों के बीच हम बैठे हैं। बिल्कुल। तो की किताबें और ऐतिहासिक आपराधिक किताबें सारी हाँ वो जी, प्रकाश में बिल्कुल। तो ये मौका है, बिल्कुल उचित मौका है साहित्य चर्चा करने का। और जो पल्प फिक्शन की अगर हम बात करें, जिनके बीच में हम बैठे हैं, तो हम सब पल्प फिक्शन पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। और आप तो खैर लिख भी रहे हैं, अपराध कथा आपने भी लिखी है क्या मिला के नाम से। जी। और आप तो वैसे भी एक धारा प्रवाह लेखक हैं, हर सब्जेक्ट पे लिखते हैं। बच्चों के सब्जेक्ट पे भी, बड़ों के सब्जेक्ट पे भी, अपराध कथा भी, सामाजिक भी। और आपसे पिछले दिनों बात हो रही थी तो आप तो पौराणिक भी लिख रहे थे शायद। हाँ, पौराणिक भी मैंने किंडल में डाली है एक दो। बाकी पेपर बैक में भी लाई थी कोडो या प्रयास है लंबी वो और ऐतिहासिक। अच्छा, तो ये कौन से पुराने कैरेक्टर्स हैं जो आपको आकृष्ट है? पौराणिक जो करेक्टर हैं वो महाभारत और रामायण के वैसे हैं और सबसे ज़्यादा मुझे आकर्षित करते हैं कृष्ण और रुक्मिणी, अच्छा। क्योंकि रुक्मिणी पे बहुत कम लिखा गया है। हाँ। और मेरा प्रयास है भी रुक्मिणी पे लिखो कम ऑफर, क्योंकि मैंने देखा कि साहित्य पे बहुत ही कम लिखा गया है। और कृष्ण को जो हम राधा के साथ ही जिक्र करते हैं, उनकी हम पूजा भी करते दिखा अनवरती का एक अलग स्थान वो जीवन में क्योंकि उनकी पहली पत्नी थी और उनका जो विवाह का किस्सा ही है रोचक ही हाँ है। जी, बिल्कुल। ये तो पूरा महाभारत तो सभी लोगों ने बहुत बार टीवी पे भी देखा है। और महाभारत की कहानियाँ तो हम सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। अब एक यक्ष प्रश्न पे आ जाते हैं कि जब 1780s का दौर था, कुछ 60s का भी दौर था, और पल्प फिक्शन बहुत ही पॉपुलर था। तो बहुत अच्छे लेखक थे जिन्होंने चाहे पल्प पे लिखा, बुद्धिस्ट पेपर पे लिखा, बट पाठकों का भरपूर मनोरंजन किया। तो हम अक्सर बातें करते हैं, मैं और आप भी कई बार बात करते हैं कि क्या वो दौर वापस आ सकता है, या फिर वो दौर कुछ बदल के अपने स्वरूप को वापस आ सकता है, और क्या उस दौर की ज़रूरत भी है कि नहीं? देखिए, पल्प फिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि वो जिसके अंदर वो दौर तो शायद वापस ना आए, क्योंकि दौर बदल चुका है जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। पहले मनोरंजन के साधन या तो सिनेमा होता था या किताब। जी। अब आपके पास कई और साधन भी आ गए हैं। तो उस देश हिसाब से देखा जाए तो वो दौर तो शायद ना आए, लेकिन पल्प फिक्शन हो उसकी वजह से डिमांड आ रही थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि लिखना तो लेखक ने है। आप चाहे किताब पढ़ें, चाहे ई बुक पढ़ें, क्योंकि किताबें अब कई फॉर्मेट में आ रही हैं। पेपर बैक आ रही है, ई बुक आ रही है, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो ई बुक भी प्रेफर करती है। ऑडियो बुक्स आ रही है, जो आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जो कि सिनेमा से भी ज़्यादा मुझे लगता है शायद आज यंगस्टर में पॉपुलर है। तो वहाँ की जो पल्प फिक्शन से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल बिल्कुल सही कह रहे हैं मनमोहन जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन अब फिर सवाल ये उठता है कि हिंदी के पाठक बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या उतने ही हैं? देखिए, संख्या तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं बुक फेयर में जाता हूँ तो वहाँ पे पाठकों की संख्या देख खुश हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। पाठक इतने हैं। जब भी बुक फेयर लगता है हम जाते हैं तो वहाँ पे जो रेला पेला पाठकों का होता है वो हिंदी के स्टॉल पे भी होता है। फिर लोग अपनी कहते हैं हिंदी को पढ़ने वाले कम नहीं हुए, ज़्यादा ही हैं, क्योंकि भारत की जो अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो पाठक भी बढ़े। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है मनमोहन जी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो गलत भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेट्रो सिटीज़ की बात करें, जिसमें मेट्रो ट्रेन्स भी हैं, तो पहली बात तो 1000 में से किसी एक आदमी के हाथ में किताब नज़र आती है। टेक्स्ट बुक तो आप पढ़ते हुए स्टूडेंट्स को देख लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर इतना है। बट किताबें बहुत हज़ारों में से कोई एक लेके चलता है अपने साथ सफ़र में का। और जब हमारा और आपका ज़माना था 80s 90s में, तो किताबें हाथ में होनी
पल्प फिक्शन या कोई उपन्यास या कोई मैगजीन बड़ा अनिवार्य सा होता था, और वो ज़्यादातर हिंदी की किताबें होती थी या रीजनल लैंग्वेजेस की, अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में पढ़ता है तो अभी मैं देखता हूँ कि वो उन 1000 में से एक के हाथ में भी जो है वो इंग्लिश की किताब होने का चांस ज़्यादा होता है बजाय कि हिंदी की किताब। तो क्या यंगस्टर्स को हिंदी की आजकल जो लेखन हो रहा है वो कैच कर पा रहा है, या वो यंगस्टर्स से दूर है? नहीं, हिंदी का लेखन तो बिल्कुल यंगस्टर को ध्यान में रखकर देव किया नहीं कि जो भी नए लेखक है वो तेज हिंदी तो लिख नहीं रहा, वो हमारी बोलचाल वाले हिंदी लिख रहे हैं। और जिस क्षेत्र का लेखक है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा के शब्द ही लिखता है, तो उससे जो है जुड़ाव पाठकों का होता है। ठीक, जहाँ तक रही बात इंग्लिश की वो किताबें पढ़ता है, तो मुझे लगता है वो दौर थोड़ा कम हो गया है। आजकल वो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश की ही किताब पढ़ती भी इंग्लिश के नॉवल भी पढ़ते भी, हिंदी के भी पढ़ते। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ, ये वो इंग्लिश के नॉवल की आपने बात की किताबें वो अपने हाथ में रखते हैं, वो शायद स्टेटस सिंबल वाली बात है कि मैं हिंदी भाषी लोग कि मैं इंग्लिश जानता हूँ, पहचानता हूँ, तो इंग्लिश की किताब अपने हाथ में रखे। ये मैं 70s की वो बात जब हम कॉलेज में तब एक टीवी बहुत कम ही होता था और आकाशवाणी का एक युवाणी प्रोग्राम चालू होता था। हाँ जी, चैनल होता था वो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली था, युवाओं के लिए। उसमें कहते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के प्रोग्राम आते थे। तो कई जो लड़के हैं मैं वो इंग्लिश की, उनको समझ में ना आए वो इंग्लिश के गाने सीखते थे, तो वो एक स्टेटस ही भैया मुझे इंग्लिश पे पसंद है, इंग्लिश की किताब आती में रखी हो कि चाहे मुझे समझ में आए ना ये मूवी देखने चले जाती है। तो आजकल देखिए इंग्लिश की मूवी जो लगती है वो हिंदी डब लगती है या रीजनल लैंग्वेज में डब लगती है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदी का जो क्रेज है या जो इम्पोर्टेंस है वो कम नहीं हुई है, वो ज़्यादा ही हुई। हाँ, बल्कि मेरा भी एक और ऑब्जर्वेशन है मनोरंजन के, जो बिकने की भाषा है, जो सेल्स की भाषा है, वो हिंदी है। वो हिंदी ही है, मार्केट हिंदी या रीजनल लैंग्वेज को ही जानती है। अब बाजार में चले जाओ इंग्लिश में आप सेल परचेज भी कर सकते हैं। और आप चैनल्स भी देखें टीवी पे या ओटीटी पे, तो चाहे वो प्रभावित फॉरेन कल्चर से हो, हाँ, लेकिन वो हिंदी में ही सब कुछ होता है। बिल्कुल हिंदी। तो जो बिकने की भाषा है वो हिंदी है, तो काफी राहत की बात लग रही है मुझे। फीचर मुझे अच्छा लगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या हिंदी के आजकल के उपन्यासकार उस यंग जनरेशन को कैटर कर पा रहे हैं जिसकी आकांक्षाएं, जिसकी चाहतें, जिसकी सोच बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही आगे की है, जो नया भारत बनाने में काम आएगी और आ भी रही है। तो क्या ऐसे पाठकों के लिए उस ध्यान में रखते हुए हिंदी के उपन्यासकार कुछ अपने लेखन में उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ लाना चाह रहे हैं, या लाएंगे, या लाना चाहिए, ऐसा कुछ आप बता पाएँ? देखिए हर विषय पे किताबें लिखी जा रही हैं, भारत के विकास का भी और युवाओं के आगे प्रेरणादायक किताबें जिनकी किताबें हर तरह की किताबें लिखी जा रही हैं। लोग पसंद करते हैं अपने अपनी पसंद के हिसाब से पढ़ते थी। हर किस्म के जो साहित्य है, पल्प फिक्शन का तो अब दौर खत्म हो गया। अब जैसे नीलम जासूस कार्यालय के हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, अब जो ओम प्रकाश शर्मा और वेद प्रकाश कंबोज की जो पुरानी पल्प जिनको क्वेश्चन कहते थे, अब एकदम नए कागज, एक चमकदार, सब बढ़िया ये कहते साज सज्जा में अब वो उन्होंने प्रकाशित किए हैं, सबको एट्रैक्ट सब जी बिल्कुल। तो ये अच्छा दौर है अगर हम देखें तो, क्योंकि विभिन्न विषयों पर हिंदी में किताबें आ रही हैं। और अभी मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था, 12th फेल है किताब, उसमें पिक्चर भी सक्सेसफुल रही। और डार्क हॉर्स है पद्मनाथ लिखी, जो काफ़ी पॉपुलर यंग जनरेशन में। तो मैं भी आगे की तरह बहुत उम्मीद रखता हूँ कि जो युवा लेखक आ रहे हैं वो इस पर पूरा फोकस रखेंगे कि जो चल रहा है आजकल समाज में और देश में, उन विषयों को ज़्यादा तवज्जो दें, यही उम्मीद कर सकते हैं। लेखक जो है
कहते हैं अपने आसपास के सामाजिक परिवेश से दूर नहीं रह सकता, उसको देखता है और फिर लिखता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और इसी अच्छे नोट पे आज की साहित्यिक चर्चा हम समाप्त कर सकते हैं। वो मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये चर्चा पसंद आएगी और इसी तरह हम आपसे जुड़ते रहेंगे नए-नए विषय लेके और हिंदी साहित्य पे और हिंदी पॉपुलर किताबों पे चर्चा करते रहेंगे। तो हम सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार।